हिंद मेरे प्यारे बच्चों, गाइडेंस ऑनलाइन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको इस वीडियो में कक्षा 10 का प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न संख्या आपको बताऊंगा 8। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप स्क्रीन पे दिए हुए प्रश्न को ध्यान से पढ़ें कि प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है। बोला कि एक पेडस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। तो एक पेडस्टल है, उसके शिखर पर क्या है 1.6 मीटर का एक मूर्ति लगी हुई है। उसके बाद क्या कह रहा है आपको, मतलब भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण आपका है 60 डिग्री। क्या है 60 डिग्री। फिर क्या बोला, उसी बिंदु से उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण आपका कितना डिग्री है, 45 डिग्री है। तो बोला पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या बोला, एक पेडस्टल है, ठीक है, उसके ऊपर 1.6 मीटर का क्या है, एक मूर्ति लगी हुई है, ठीक है। मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण जो भूमि के साथ वो कितना डिग्री, 60 डिग्री है। फिर क्या बोला, पेडस्टल के शिखर, दो शिखर हो गया, एक वो पेडस्टल की लंबाई, फिर उसके बाद उसके ऊपर जो है मूर्ति लगा। तो पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण आपका कितना है, 45 डिग्री है। तो बताइए कि आपका पेडस्टल की ऊंचाई कितनी है। तो आइए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करें, फिगर ड्रॉ करेंगे। जब भी आप ऊंचाई और दूरी का प्रश्न बताएं, पहले प्रश्न को पढ़ें और जैसे जैसे वो बताएं तो फिगर आप ड्रॉ कर लीजिएगा। तो आपका समझिए कि ये गणित का प्रश्न आपका हल हो गया, ये प्रश्न, ठीक है। हाँ, ऊंचाई और दूरी में बेस्ट है आपका फिगर। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आपका पेडस्टल हो गया। मान लिया ये आप हमारा क्या है, पेडस्टल है। पेडस्टल के शिखर ये है, इसके ऊपर आपका क्या है, मूर्ति लगा हुआ है, कितना 1.6 मीटर का। तो मान लिए ये मूर्ति कितना होगा आपका 1.6 मीटर, ठीक है। इसको मान लेते हैं ये ए हो गया, इस पॉइंट का नाम ए रख दीजिए, इस पॉइंट का नाम बी, और ये है, इसका नाम रख देते हैं हम लोग अभी सी, या ऐसे भी कर सकते हैं आप बी सी, थोड़ा सा सुनने में अच्छा। तो बोला कि मूर्ति के शिखर तेरे बाबू यहाँ से यहाँ तक तो कितना हो गया, बी से सी आपका हो गया पेडस्टल, ठीक है। और ए से बी आपका क्या है, मूर्ति है। ए से बी क्या है, मूर्ति। तो मूर्ति का शिखर यही ना हुआ, शिखर आप जानते हैं ना, जे हम हैं तो हमारा शिखर यही ना हुआ। तो मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण भूमि के साथ ये आपका कितना बनाया, बोलिए 60 डिग्री बनाया। कितना बनाया, 60 डिग्री। तो भूमि के एक बिंदु से बाबू ये बनाया 60 डिग्री। चलिए हो गया ये। तो ये आपका भूमि है, तो इससे कितना बनाया, 60 डिग्री। उसके बाद आपका बोल रहा है ये हो गया 60 डिग्री। फिर बोला कि पेडस्टल के शिखर, ये तो मूर्ति का शिखर ना था ए, पेडस्टल का शिखर कौन सा होगा, बी पॉइंट, नहीं तो बी पॉइंट से मेरे प्यारे बच्चों ये आपका उन्नयन कोण बनाया कितना डिग्री। तो मेरे प्यारे बच्चों ये आपका बनाया 45 डिग्री। कितना जी, 45 डिग्री, अर्थात 45 डिग्री। इसको हम लोग यहाँ लिख देते हैं और इसको यहाँ लिख देते हैं। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे बच्चों आपको फिगर समझ में आ गया हो। नहीं समझ में आया, फिर से आइए हम एक रफ फिगर बना रहे हैं। तो एक पेडस्टल था, ठीक है, उसके शिखर पर एक मूर्ति लगा हुआ है 1.6 मीटर। तो बोला मूर्ति के शिखर, तो मूर्ति का शिखर ये ना हो गया। तो मूर्ति का शिखर यहाँ से, अगर यहाँ मूर्ति है, मूर्ति का शिखर ये हुआ, यहाँ से भूमि के एक बिंदु से कितना डिग्री का कोण बनाया, 60 डिग्री, ठीक है। उसके बाद बोला पेडस्टल का, तो पेडस्टल यहाँ से यहाँ है ना, तो इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री बताया, 45 डिग्री बनाया। तो बताया कि पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये आपका 1.6 मीटर है, तो इसकी ऊंचाई मान लेंगे मेरे प्यारे बच्चों कितना, h मीटर। तो इसको आप कुछ मान सकते हैं या ऐसे रख सकते हैं। ये हो गया ए बी सी, तो इस पॉइंट का नाम रख लेंगे डी। तो सी से डी वाले वैल्यू को आप एक्स लिख सकते हैं या सी डी भी बैठा सकते हैं। हो गया। तो अब मेरे प्यारे बच्चों हम लोग क्या करेंगे, लेट या सपोज दैट आप लिखेंगे। तो सबसे बड़ी बात है फिगर को समझना। ये प्रश्न संख्या आपका 8 है। लेट पेडस्टल की ऊंचाई, क्या जी, पेडस्टल की ऊंचाई। तो पेडस्टल की ऊंचाई मेरे प्यारे बच्चों h मीटर। क्या, पेडस्टल की ऊंचाई कितना हो गया आपका, h मीटर, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक पेडस्टल हो गया, इसकी ऊंचाई कितना मीटर है आपका, h मीटर। अब इसके बाद
अब ध्यान से आप फिगर को देखें, तो फिगर को देखेंगे तो दो त्रिभुज बना, एक ACD और एक BCD। तो आप यहाँ देखेंगे दो त्रिभुज है, तो दो त्रिभुज में अलग अलग त्रिभुज लेके आपको मान निकालना होगा। तो एक बार ले लेते हैं बड़का वाला कौन सा ACD, कौन सा ACD, और उसके बाद ले लेंगे BCD। मुझे मान क्या चाहिए आपको, H चाहिए, ठीक है। तो आइए ध्यान से देखते हैं क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल या त्रिभुज ACD में, क्या मेरे प्यारे बच्चों ACD में, तो ACD में देखें तो आपका क्या है, इसको हम लोग अपने मन से मान लेते हैं ये x मीटर, ठीक है। तो ACD में अगर आप देखें ये कौन बोल रहा है, तो इसके सम्मुख भुजा आपका ये क्या हो गया, लंब हो गया, और ये आधार हो गया, नहीं तो लंब और आधार, तो देखेंगे त्रिकोणमिति के 6 निष्पत्तियां में से किस निष्पत्तियां में लंब और आधार आता है। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर आप त्रिकोणमिति के 6 निष्पत्तियां में से देखेंगे तो टेन और कोस में आएगा, कि सॉरी टेन और कोट में। बोलेंगे सर जी कैसे होता है, तो एक देसी तरीका आपका होता है हमारा, क्या जी, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, ठीक है, हरी हरी बोल सोना चांदी तोल, ये एक देसी तरीका मेथड होता है इसको याद करने का, ठीक है। तो देखिए साइन, सोना का मतलब साइन, तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है आपका P/H, P/H का मतलब मेरे प्यारे बच्चों लंब बटे कर्ण, क्या जी, लंब बटे कर्ण। फिर कोस थीटा, इसका फॉर्मूला B/H, B का मतलब आधार बटे कर्ण, और P/B का मतलब कर्ण बटे सॉरी लंब बटे आधार, क्या जी, लंब बटे आधार। ये आपका होता है टेन का फॉर्म, तो लंब और आधार आपका किस में आया, टेन में। तो मेरे प्यारे बच्चों हम लोग यहाँ लिखेंगे क्या, टेन थीटा, तो थीटा की जगह आपका कौन सा हो जाएगा, ACD के लिए 60 डिग्री। तो आप यहाँ लिखेंगे टेन 60 डिग्री, क्या लिखेंगे बाबू, टेन 60 डिग्री। क्या होता है बाबू ये फॉर्मूला, तो बोलेंगे सर जी लंब बटे कर्ण, सॉरी लंब बटे आधार, तो लंब आपका AC हो गया और आधार आपका क्या हो गया CD। अब यहाँ देखिए तो आप टेन 60 डिग्री का मान जानते हैं ना, तो टेन 60 डिग्री का मान क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, √3, कितना होता है, √3। और AC का मान देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो A से लेकर यहाँ तक कितना 1.6, और यहाँ से यहाँ तक कितना H, तो आपका पूरा AC मान कितना हो गया, H + 1.6 या 1.6 + H, ठीक है, अपॉन CD को हम अपने मन से मान लिए क्या, X, नहीं भी मानेंगे कोई, क्योंकि ये आपको निकालना। तो अब मेरे प्यारे बच्चों अब आपका क्या होगा, तो देखेंगे इसके नीचे कुछ नहीं है बाबू, तो इसके नीचे आपका क्या होगा, 1 छिपा होगा, तो यहाँ से आपका क्या होगा, तिर्यक गुना होता है, क्या होता है जी, तिर्यक गुना होता है, जिसको हम लोग अपने तरीका में क्या बोलते हैं, कोना कोनी गुना बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, कोना कोनी गुना। तो इसको यहाँ गुना कर दीजिएगा और इसको यहाँ गुना कीजिएगा, तो यहाँ से आपका x का मान निकाल लेंगे। चलिए तो इतना गुना इतना, तो ये मेरे प्यारे बच्चों आपका हो गया √3 गुना x कीजिएगा, आपका √3x हो गया। इधर इतना गुना ये 1 गुना ये कीजिएगा, यही ना रहेगा, तो 1 से फर्क नहीं पड़ता किसी संख्या में, तो 1.6 प्लस कितना हो जाएगा बाबू रे, h, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों अब यहाँ से क्या करेंगे, आप x का मान निकालिए, h के टर्म में नहीं निकालिए, क्योंकि h के टर्म में ही आपको मान निकालना है, क्योंकि आपकी माने हैं पेडिस्टल की ऊंचाई क्या, h मीटर। तो मुझे मेरे प्यारे बच्चों x का मान चाहिए, तो ये इधर गुना में, तो इधर क्या आएगा आपका भाग में, बोलिए क्या इधर आएगा आपका भाग में, तो 1.6 प्लस h अपॉन क्या हो जाएगा √3। इसको मान लेंगे मेरे प्यारे साथियों या बच्चों समीकरण 1, क्या मान लेंगे इसको, 1 समीकरण, ठीक है। अब उसके बाद आप देखेंगे कौन सा डायगोनल में, तो अब मेरे प्यारे बच्चों हम लोग देखेंगे त्रिभुज BCD में, यहाँ से भी x के टर्म में ही निकाल देंगे, तो दोनों आपका बराबर हो जाएगा, वहाँ से आपका h का मान क्या गया, फाइंड आउट कर लेंगे, फाइंड आउट का मतलब निकाल लेंगे, ठीक है। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों हम लोग देखते हैं त्रिभुज BCD, तो लिखेंगे इसके बाद यहाँ पे से त्रिभुज BCD में, किसमें मेरे प्यारे बच्चों, त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में, ठीक है। तो त्रिभुज BCD में देखेंगे तो आपका क्या है, लंब और आधार, ये भी आपका क्या है, लंब और आधार, क्या है मेरे प्यारे बच्चों, लंब और आधार है। तो लंब और आधार आप तो हम जानते हैं कि क्या किस में आता है, 10 में आता है। तो यहाँ टेन थीटा, थीटा की जगह आपका 60 डिग्री, तो यहाँ कितना हो जाएगा, थीटा की जगह 45 डिग्री, तो टेन 45 डिग्री हो जाएगा। तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों,
लंब बटे आधार, क्या जी, लंब बटे आधार। तो लंब बाबू BC और आधार आपका कौन सा हो गया, CD। तो 1045 का मान मेरे प्यारे बच्चों 1 और BC का मान आपका कितना हो गया H और CD का मान आपका X। तो 3 गुना कर दीजिएगा उसी तरह से, तो X गुना 1, तो X ही होगा बराबर क्या होगा H। इसको मान लेंगे समीकरण 2। ठीक है, 2-3 तरीका से बनाने का, आप जिस तरह से बनाने, चाहे इसके टर्म में हम लोग निकाल लिए। अब यहाँ से करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, देखिए इधर भी x है और इधर भी x है, तो दोनों तरफ आपका LHS अगर बराबर हो जाए वो खत्म हो जाता है। ठीक है, तो LHS बराबर आपका क्या हो जाएगा, RHS। तो लिखेंगे हम लोग प्रतिस्थापन विधि से यहाँ बनाते, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फ्रॉम का हिंदी मेरे प्यारे बच्चों से, समीकरण 1 तथा 2 से। तो समीकरण 1 में x और x कैंसिल आउट हो जाता है, कैसे हो जाता है, भाग लगा दीजिएगा आप तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचा इसका कितना 1.6 प्लस H अपॉन क्या हो जाएगा √3 बराबर क्या हो गया H। अब मुझे मेरे प्यारे बच्चों H का मान निकालना है, ये इधर गुना में, तो बराबर किधर क्या जाएगा, भाग में। तो ये हो जाएगा 1.6 प्लस H इंटू क्या हो जाएगा H √3 या √3H, जैसे लिखने का मर्जी आपको। मेरे प्यारे बच्चों हमको H का मान चाहिए, तो H वाले को एक जगह कर देते हैं, नहीं H वाले को एक जगह हम लोग कर देंगे। तो ये हो गया 1.6, इधर हो जाएगा H √3, ये प्लस में उधर क्या चले जाएगा माइनस में। तो मेरे प्यारे बच्चों हमको चाहिए क्या चीज़, तो हमको चाहिए H का मान। तो H का मान चाहिए, तो अब बोलिए यहाँ से क्या करेंगे, तो बोलेंगे सर जी H का मान को क्या करेंगे, हम लोग कॉमन लेंगे। क्या कर लेंगे जी, कॉमन लेंगे। तो H कॉमन लीजिएगा तो आपका क्या बचेगा, H कॉमन लीजिएगा तो आपका क्या बचेगा, तो H कॉमन लीजिएगा तो आपका क्या बचेगा जी। तो ध्यान से आप देखें, अब H कॉमन लीजिएगा तो यहाँ ये तो 1.6 ही होगा, H कॉमन ये क्या हो जाएगा आपका √3 माइनस क्या हो जाएगा जी 1, H की जगह कुछ नहीं तो क्या बचेगा 1। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको किसका मान चाहिए, तो H का मान ना चाहिए। तो H का मान इधर ये फालतू हो गया ना, इसके साथ इधर ये गुना में, इधर क्या आ जाएगा आपका भाग में आ जाएगा। कितना में आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, भाग में। तो अब तो यहाँ पे स्पेस की क्या हो गई, कमी। तो इस समीकरण को मिटा के हम थोड़ा सा इसको यहाँ लिख रहे हैं। ठीक है, तो और H कम H बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, बोलिए 1.6 इन अपॉन क्या हो जाएगा आपका √3 माइनस 1। तो बोलिए क्या यही छोड़ दीजिएगा, नहीं। जब भी आपका हर, बार बार हम आपको बताते रहते हैं, जब भी आपका हर अपरिमेय संख्या की फॉर्म में आए, अर्थात रूट के फॉर्म में आए, तो उसका हमेशा हरों का परिमेयकरण करेंगे। अब बोलेंगे सर जी हरों का परिमेयकरण क्या होता है, तो हर से ऊपर भी गुना कर दीजिएगा और नीचे भी गुना कर दीजिएगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, हरों का परिमेयकरण। थोड़ा एक बात अगर ध्यान रखिएगा कि अगर यहाँ पे एक टर्म में रहे तो वही चीज़ गुना करें, लेकिन 2 टर्म में रहे तो चिन्ह देखिएगा। अगर यहाँ माइनस है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसको प्लस बना के ऊपर भी गुना कर दीजिए और नीचे भी गुना कर दीजिए। ठीक है, तो इतना गुना इतना कीजिए, तो ये होगा मेरे प्यारे बच्चों आपका 1.6 इंटू √3 क्या हो जाएगा +1। ठीक है, और यहाँ अगर आप ध्यान से देखते हैं तो ये √3 A के जगह है, ये B के जगह, और ये A के जगह और ये B के जगह है। तो ये आपका क्या हो जाएगा A², क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों A² माइनस B², B का मान आपका कितना 1, तो ये ऊपर हो गया आपका 1.6, ये तो अब कुछ होगा नहीं, इंटू √3 + 1। ठीक है, और √3 गुना √3 मेरे प्यारे बच्चों 3, 1 गुना 1 1, तो ऊपर वाला आपका वही रहेगा, कुछ हो ही नहीं रहा है। नीचे देखेंगे तो आपका घट रहा है, क्या मेरे प्यारे बच्चों आपका घट रहा है, तो घट के कितना आया 2, तो कटा दीजिएगा ऊपर नीचे। जब समान अगर हम क्या हो रहा है हल हो रहा है तो आप हल कर दीजिएगा। तो बचा क्या मेरे प्यारे बच्चों 0.8 इंटू √3 + 1 मीटर, कितना जी 0.8 इंटू √3 + 1। कैसे, यहाँ से सॉल्व कर दिए। तो जब भी सिंपलेस्ट फॉर्म में ही हमेशा लिखा जाता है आंसर, आप यहाँ भी लिख दीजिएगा तो ये आपका पूरी तरह से सही नहीं होगा, क्योंकि हम हमेशा ही मैथ को उसके सरलतम रूप में लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है मेरे प्यारे, तो आपका पेडेस्टल की ऊंचाई कितना हो गया, तो 0.8 इंटू √3 + 1। तो आप यहाँ हैंड से देख के लिख सकते हैं। तो नीचे लिख देंगे हैंड्स, मतलब अतः पेडेस्टल की ऊंचाई कितना जी, पेडेस्टल
एक साथ हो जाएगा कि ऊंचाई क्या मानेंगे इसको, आपका निकला इतना, ये सब को हटा दीजिए, ये सब कुछ नहीं है आपका, 0.8 इंटू √3+1 मीटर। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे बच्चों आपको यह प्रश्न बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यदि आपको कहीं भी समझने में दिक्कत हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, ताकि मैं उस कमजोरी को क्या कर दूर करने का कोशिश करूंगा। तो इस वीडियो में मेरे प्यारे बच्चों ये प्रश्न संख्या 8 ही। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में प्रश्न संख्या 9 को लेकर। अब बोलेंगे सर जी पार्ट ऐसे क्यों पढ़ा रहे हैं, तो देखिए इस छोटा छोटा वीडियो इसलिए बना रहे हैं आपके लिए कि आपको देखने में भी क्या हो, बोर फील नहीं होगी। लंबा वीडियो हो जाएगा तो आपको देखने का मन नहीं है, इसलिए छोटा छोटा वीडियो बनाते एक एक क्वेश्चन का और सबका। मैं मेरे प्यारे बच्चों आपका प्लेलिस्ट बना के मैंने दे दिया है, तो प्लेलिस्ट में आप जाके सीक्वेंस वाइज देख सकते हैं। आप जितना भी देखेंगे सारा वीडियो आपका हर एक प्रश्न का रहेगा। तो इस वीडियो में मेरे प्यारे बच्चों इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इसी तरह से आप हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और मेरे साथ जुड़े रहे। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू।